Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar, this is Gandhi sir and welcome to Focus Study with Abhi. तो आज हम लोग खोटा गजपत संग्रह में कहानी पढ़ने जा रहे हैं मांझो। क्या पढ़ेंगे? मांझो। मांझो बड़े मजेदार कहानी है और प्रेम प्रसंग से युक्त कहानी है, इसीलिए इस कहानी को पढ़ने के साथ साथ मजा भी ऐसा आएगा कि पढ़ाई नहीं वो मजा में बदल जाएगा। तो पहले क्या करते हैं ना, हम लोग कहानी पढ़ने से पहले कहानी को पूरा पढ़ लेते हैं, मानचित्र के रूप में फिगर में पहले डाल लेते हैं, फिर पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि ये तो हम लोग के बीच का बिता हुआ कहानी है, प्रेम प्रसंग है। मांझो एक लड़की है। मांझो क्या है भाई? एक लड़की है। और विनोद जो है वो आपका एक लड़का है, ठीक ना। विनोद एक लड़का है और मांझो एक लड़की है। तो क्या हो गया? दोनों में प्यार हो गया। हुआ है प्यार ही, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए क्या हुआ है। तो क्या होता है ना, खोरठा भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो झारखंड के खोरठा क्षेत्र में सामाजिक रीति कुरीति कुछ ऐसी है कि दहेज प्रथा आज भी चलता है ना। तो मांझो अपने शादी के प्रति चिंतित है कि कैसा हमको लड़का मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। और मांझो का माँ का भी चिंता है, इसकी माँ भी सोचती है कि मेरे मांझो के लिए, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा से वर मिले, ठीक ना। और विनोद के पिताजी जो है सो विनोद के बारे में सोचते हैं कि विनोद का शादी हम उसी घर में करेंगे जहां हमको क्या मिलेगा? दहेज मिलेगा। डौरी का लालच है, दहेज का लालच है, तो दहेज के घर में ही हम अपना बेटा का शादी करेंगे। क्यों? क्योंकि विनोद खूबसूरत स्मार्ट 21 साल का लड़का है और इधर मांझो का एज यदि देखा जाए तो 18 साल का जवान लड़की है, ठीक है। तो मांझो की माँ सोचती है कि मांझो के लिए एक बढ़िया लड़का मिले जो मांझो का ख्याल रख सके, और मांझो भी सोचती है कि मेरा ख्याल रखने वाला दिलदार मिले, है ना। चलो जी, तो ये दोनों बात होता है। तो इसी में क्या होता है, दोनों के बीच कहा जाए तो रिश्ता फाइनल हो गया दोनों तरफ से। और जब रिश्ता फाइनल हो जाता है तो शादी का रस्म के टाइम में ही, शादी का काम क्रिया शुरू होने के टाइम में ही मांझो का 5 उंगली जो है सो ढेकी में कट जाता है। ढेकी जो पहली बार सुने होंगे वो ध्यान रखिएगा, खोठा में गांव घर में जो धान को कूटते हैं उससे चावल निकालते तो उसे ढेकी कहते हैं। तो ढेकी में क्या होता है, शादी के कुछ दिन पहले मांझो का 5 उंगली ढेकी में कट जाता है, अर्थात हाथ जो है सो मांझो का ठूट हो जाता है। आपका साफ मिलेगा वहां पर, ठूट हो जाता है, एकदम कहानी में पूरा साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा, ठूट हो जाता है। और मांझो वहां पर सोचने लगती है कि अब मेरा ब्याह नहीं होगा, अब मेरा शादी नहीं होगा। इसी बीच में क्या होता है, रजरप्पा में एक मेला लगता है, ठीक है। रजरप्पा में क्या होता है, मेला लगता है। रजरप्पा कहाँ है आपका भाई? रजरप्पा रामगढ़ में है ना। तो रजरप्पा में जब मेला लगता है तो रजरप्पा में क्या होता है, विनोद के जो है वो जीजाजी और विनोद का दीदी दोनों जो है सो मेला में क्या करते हैं, एक दूसरे को मिला देते हैं। मतलब मांझो को मिला देते हैं विनोद से और विनोद को मिला देते हैं मांझो से, और दोनों का आंखों से मिलन होने के बाद आंखों चार हो गया, दोनों के बीच में प्यार हो गया। जब प्यार हो जाता है तब क्या होता है कि शादी तो एक तरफ से दिल का रिश्ता है तो दोनों तरफ से ओके हो गया, लेकिन हाथ जब मांझो का 5 उंगली कट जाता है और हाथ हो जाता है ठूट, तब इसके जो पिताजी है विनोद के, वो विनोद के पिताजी कहते हैं कि लड़की धरती में कमी है, कि लड़की मर गया, कि वहां हम शादी नहीं करेंगे, और वहां मना कर देते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो रजरप्पा मेला में दर्शन हुआ है, उस दर्शन से प्यार ने इस दोनों का शादी करवा देता है। तो ये दोनों शादी के परिजन में, बंधन में बंध जाते हैं, एक दूसरे के हो जाते हैं। यही कहानी पूरा मांझो में आपको मिलेगा। लेकिन ये हम लोग खोटा भाषा में, तो कैसा समाज में क्या रीति रिवाज है उन सभी पर चर्चा किया गया है, ठीक है। चलिए, तो मांझो पढ़ने के पहले हम लोग समझ लिए कि मांझो कहानी में क्या क्या मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग मांझो के लेखक भुवनेश्वर साहू के बारे में, है ना। भुवनेश्वर साहू के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। इनखर जन्म 8 जनवरी 1959 के साकुल पतरातू गाँव में भेल है।
इनखर बाप के नाम राम किशुन साहू है, जे एगो बेस चनफनिया खेतीहर किसान लगती। ठीक है, क्लियर हुआ। साकुल पतरातू में जन्म हुआ है 1959 ईस्वी में, और पिताजी कौन है, राम किशुन साहू, और ये इनके पिताजी है सो एक अच्छा किसान घर गृहस्थी वाले व्यक्ति है ना। भुवनेश्वर साहू अपन विद्यार्थी जिंदगी से बेस हुबगर चटगर राथी। ठीक है, हुबगर चटगर मतलब अच्छा से तेज तरार चरफनिया ये भी थे पिता जैसा। इनकर पढ़ाई लिखाई एमए खोटा तक भेल रहे। हमें भी एमए करना है खोटा से, लेकिन अभी तक किए नहीं है। और खास करके विनोद साहू का कहानी आप पढ़िएगा तो खोटा में एमए करना मतलब मन कर जाएगा कि भाई हम एमए करें। ठीक ना, पिछले आपको बताते चले वीडियो से तो मेरे बारे में आप कुछ जान चुके होंगे, और जो बचा है वो जान जाएंगे। 6th JPSC मेंस आपका है मेरा क्वालिफाई, 7th JPSC मेंस हमने लिखा है, और 11th JPSC मेंस हमने लिखा है खोटा पेपर से, और हमें खोटा से एमबी करना है। चलो जी आगे चलते हैं। सुरवे ले साहू जी आपन माटी यार, मातृभाषा के प्रति बड़ी हुई बरत है। शुरू से ही अपने मिट्टी और अपने घर परिवार कहा जाए अपने क्षेत्र से बहुत लगाव था, देशभक्ति था, प्रेम था। ठीक है, खोटा भाषा के कहानीकार रूप में ये आपन मोहड़ा बनाए रहल थी, और खोटा कहानी के कहानीकार के रूप में कहा जाए तो अपनी पहचान ये बना रहे थे। कौन, भुवनेश्वर साहू है ना, जो माझो के लेखक हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। इनखर कहानी संतोख, कहानी क्या है, संतोख और कुलदीपा चर्चित है। ये दोनों कहानी बहुत ही चर्चित है भुवनेश्वर साहू का। माझो इनखर टटका टटका यबगा रचना है ना, टटका टटका यबगा रचना है। अभी मतलब तुरंत तुरंत कहा जाए तो नया रचना के रूप में कौन है, माझो, जो हम लोग कहानी समझ लिए कि एक दूसरे से प्रेम की शादी हो गई, माँ बाप का बात टाल दिया विनोद ने और शादी माझो से कर लिया। हाथ कट गया था लड़की का, फिर भी क्यों, प्रेम का दम था, प्रेम में ताकत था। चलो जी आगे देखते हैं। एकर संगे संगे इनखर खोटा कविता है ना, दिएक कही लाए ले लई है ना, दिएक कही लाई ले लई, एगो पारिख नौगो झोरा है ना, एगो पारिख नौगो झोरा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न उठेगा। इनखर कविता है दिएक कही लाई ले लई, एगो पारिख नौगो झोरा, बड़ी चर्चा है। एखन ही अपन मातृभाषा खोरठा में रचना कर रहल थी है ना, अपनी मातृभाषा खोरठा में रचना ये साहू जी कर रहे। अच्छा, एक चीज यहाँ आप लोग को बता देना चाह रहे थे, कहीं भाषा लिखा रहता है कहीं भाखा लिखा रहता है, तो आप वीडियो में देख लीजिएगा कि किस प्रकार से जो देवनागरी लिपि है वो खोरठा में बदल जाता है। ये इस पे हर एक अक्षर पर हमने क्या किया है, एक एक अक्षर पर हमने क्लास दे रखा है, ताकि किसी प्रकार से कहीं भाषा आता है कहीं भाखा आता है तो कहीं आप देखिएगा ये सब पढ़ने उच्चारण में दिक्कत होता होगा, तो वो पढ़ लेने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आते हैं हम लोग माझो कहानी में। ऐसे हम लोग कहानी को जिस तरह चाहिए उस तरह हम लोग समझ चुके। अब देखते हैं कहानी में क्या मिलता है माझो में, है ना। रात के भरखर जुआनी, सगरे कुछ कुचिया अंधारे के राज, चारों बाट सुनसान है। इस सुनसान रहते कखनू कखनू झिंगूर के बोली सुने पड़े, तो कखनू धूर कहूँ कुकुर झाई झाई कर रहा थी। बात समझ गए, जोरिया मतलब कहा जाए क्या है, अंधारे के राज रहे है ना, यहाँ राज लिखा है एक तरह से, तो अंधारे के राज था। चारों तरफ कहा जाए सुनसान था एकदम जैसे चाहिए, तो कहीं झिंगूर का बोली आ रहा था तो कहीं क्या है कुकुर का झाई झाई का बोली आ रहा था। रात की बात है, गाँव के लोग अपन घर आंगना सुतल हथी। एगो दुगो मुनिस यानी गुरखिया दुआर तरह नाक टाको थी, मतलब अपना अपना घर में सब घर आंगन में सोए हैं और गोरखिया लोग जो है सो द्वार पर सोया हुआ है। जकर नाके के घर घरी राती सफा सुना है, कहने का मतलब वो इतना मतलब खराटा ले ले सो रहे थे, तो वो घर घरी का आवाज जो आ रहा था वो सुनाई दे रहा था। ठवही बांस गुजरे कखनो हुआ हुआ कैर सियार भूका थी। उसी जगह पर उसी क्षेत्र में कहा जाए तो कभी कभी सियार का भी आवाज आ रहा था, सियार भी भूक रहा था, है ना। ये आधार रहते सब के सब निंदाई गए थे, मकिन ये के आँखी नींद नाय, ओकर आँखी ले खाली लोर बहे।
देखिए सबको ही कहा जाए तो इस आधा रात तक सब सो गए थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसके आंख में नींद नहीं था। वो आंख क्या है, लोर बह रहा था, आंख से आंसू बह रहा था। तो वो आंख में आंसू बहाने वाला कौन है, वो लागिक मांझू। वो कौन थी, मांझू। हम लोग पहले समझ लिए मांझू क्यों होगा, यहाँ से हम लोग पूरा समझ चुके हैं। पहले तो हम लोग को समझ में आ रहा है पूरी कहानी, हम लोग को लग रहा है कि पुराना कहानी है ना, क्योंकि पहले हम लोग फिगर बना चुके हैं। चलिए, वो लागिक कौन, मांझू। वो कौन थी, मांझू थी जिसके आंख में आंसू था और रात में नींद नहीं आ रहा था। ठीक है। मांझू कखनू अपन दुल्हा हाथ के छुए ही, जेकर में एगो फाटल चथरा के पट्टी बांधा है ना, और फाटल चथरा के पट्टी बांधल है। देखिए उसका हाथ लूल्हा हो चुका था और उसके हाथ में क्या है, कपड़ा से बंधा हुआ है। तो कखनू ऊपरे देख ही कि जने छैन के कोठा पाटी यार कही जही जिनिस देखा है, तो कखनू ढिबरी देखा ही। देखिए क्या है, इस प्रकार से वो सोच रही है कि लूल्हा हाथ है, हमसे ब्याह कौन करेगा। तो वो कभी इधर उधर देखती है, कभी घर का छैन देखती है, तो कभी जो उसका घर में ढिबरी जल रहा था, जो बत्ती के लिए गांव घर में प्रयोग किया जाता है, उसको देखती है। यही बात बता रही मांझू के बारे में। तो कखनू ढिबरी देखा ही, जे ढेर देरी ले धुई धुई कर निझाई वाला है। बहुत देर के बाद वो जल रहा था, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निझा जाएगा, मतलब वो बंद हो जाएगा। वो अब बंद होने के करीब है। मगर निझाइल नखे कखनू ठवही सुतल खटली में अपन माई के देखही, लेकिन अभी तक वो बुझाया नहीं है, समाप्त नहीं हुआ। अभी भी वो लाइट दे रहा है, जल रहा है। और कभी उसकी माँ जो खाटी पर सोई थी उसको भी मांझो देख रही है। जे अपन बेटी मांझो खातिर बेस लेवल बोर हवान करा हलिक, यह सोचत कखनो होकर आएग लाइक गेलक। उसकी मांझो की माँ भी यही सोच रही थी कि बेस लेवेस बोर हवान, कि मांझो के लिए एक बढ़िया सा लड़का मिल जाए, है ना। यही सोचते सोचते उसका आंख लग गया, उसका माँ भी सो गई। ठीक है। झलफले खबर पहुंचल सांडी, है ना। सुबह सुबह एकदम झलफले अंधेरे अंधेरे, सांडी गांव का नाम है, वहां खबर पहुंचता है। क्या पहुंचता है, जे डीहे मांझो के बिहा विनोद संगे तय भेल है। मतलब कहा जाए तो सांडी जो है सो उस गांव से खबर आता है कि मांझो का ब्याह विनोद के संग में क्या है, तय हो गया है, भेल है। कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल भर्ती कर दिल हथिन। विनोद दोहरी गतर के गोरनार 21 बछर चनफन और चटगर जुआन। देखिए यहाँ क्लियर हो गया, सांडी गांव का नाम है, वहाँ रिश्ता जाकर के मांझो का कहा जाए तो क्लियर हुआ है। और यहाँ बात आता है मांझो जो है सो रांची मेडिकल में भर्ती है, रांची मेडिकल में भर्ती है। क्योंकि देखिए पहले हम कहानी आप लोग को नहीं पढ़ाते तो यहाँ समझ में नहीं आता। रांची मेडिकल क्यों भर्ती होगा, क्योंकि ढेकी से उसका हाथ का उंगली पांचों कट गया, इसीलिए वो रांची में भर्ती है ना। तो कहानी बड़ा टफ है, लेकिन हम लोग पहले पढ़ लिए तो आसान लग रहा है ना। तो क्या है कि रांची में भर्ती है। विनोद दोहरी गतर गोरनार 21 बछर चरफन और चटगर जुआन। लड़का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि विनोद 21 वर्ष का एकदम जुआन तगड़ा लड़का है ना, जैसे चाहिए तगड़ा लड़का है। और बाप गणपतिया 1 नंबर के ललचिहा आदमी। वो अपन बेटा विनोद ले ले गिरिडीह बिहा बात चलवल हल, जहाँ बेस टका कौड़ी तिलक रुपये होकर अनठेकान दहेज मिले के बाद तय भेल, है ना, भई गेल है। क्या है कि गणपतिया जो है सो ललचिहा आदमी था, तो अपने दहेज के लालच में गिरिडीह में जाकर के अपना विनोद बेटा का ब्याह तय कर रहा था, बात चलवा रहा था। लेकिन इधर जो है सो देखा जाए तो मांझो से ब्याह तय हुआ, लेकिन मांझो जो है सो क्या है, उसका हाथ कट गया है ढेकी से, तो रांची में हॉस्पिटल में भर्ती। फिर भी वो चीज़ छोड़ करके उसका बाप गिरिडीह में ब्याह तय करने का चर्चा कर रहा। अब देखते क्या होता है। मुदा तनी कन्याए बेस उमर हली, मतलब वहाँ जो गिरिडीह देखने गया है विनोद का बाप, लेकिन उसका जो बीवी बनेगी विनोद का, उसका उम्र जो है सिर्फ विनोद से ज़्यादा है। ठीक है। विनोद के बाप के ये रिश्ता मंजूर भई गेल हन कि लेकिन तिलक बेस मिलत,
बात समझ गया, दहेज ज्यादा मिलेगा इसलिए रिश्ता क्लियर हो गया था, पसंद हो गया। जखन विनोद के ये बात के पता चलल तो वो ब्याह करे ले साफ मना कर देला। जब विनोद को ये बात पता चला तो विनोद बोला बाप हम ये ब्याह नहीं करबो कि कन्या हमर से ज्यादा उम्र की हो, है ना। घूर बछर रजरप्पा के नजदीक गाँव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्या मांझो विनोद के पसंद भे गेल रहे, है ना। तो क्या होता है, आने वाला साल में नजदीक गांव है रजरप्पा, वहां जाकर के मांझो को जब विनोद देखता है तो विनोद जो है सो मांझो को पसंद कर लेता है, ठीक है। मुदा कम तिलक दहेज लिए के कारण गणपति रिश्ता मंजूरी नहीं देता है कि वहां तो तिलक कम मिलेगा, इसलिए हम इस रिश्ता को मंजूरी नहीं देंगे, यहाँ हम बेटा की शादी नहीं करेंगे, है ना। बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया, बेटा को हम वहीं बेचेंगे जहां हमको तिलक ज्यादा देगा। ये गणपतिया का सोच है विनोद के बाप का। बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। विनोद मांझो के रजरप्पा मेला देखे हलक ई बात अपन घरे विनोद अपन माय के कहियो दे जा। विनोद को जो है सो रजरप्पा मेला में जब देखा मांझो को तो अपनी माँ को भी बता दिया कि हम शादी करने के लिए वही लड़की पसंद किए हैं। माए हम बियाह करबो तो रजरप्पे में और नाय तो यखन 5 बरस तक बियाह नाय करबो। शर्त रख दिया कि हम बियाह वह लड़की से करेंगे और यदि आप बियाह उस लड़की से मेरा नहीं कर देंगे तो हम जो 5 साल बियाह ना करबो, मतलब वक्रेश करबो ना तो हम बियाह ना करबो। कहेंगे मतलब विनोद की यह बता हले। अब देखते आगे। गणपतिया हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला घर कारण चलावे में इकाई विनोद के माय थक जा हली, से लेल विनोद के बियाह जुना दरकार हले। कहने का मतलब कि पहले हम लोग समझ चुके हैं कि घर में कोई काम करने वाला नहीं था, विनोद की केवल माँ थी, तो विनोद के घर में काम करने वाला भी एक जरूरत था और माँ भी उसका थक जाता था, तो शादी करने के लिए भी जरूरी था, है ना। जुनजुना मतलब जरूरी। जखन गणपति के बेटी छुआ गुलेन हथिन तखन माय के मदद कर दे हलथिन, मुदा एखन ओकर घरे खाटे वाला जैनिक माँ थे इकाई विनोद के माँ। अब तो उसका घर में केवल विनोद का माँ था। जिस समय माँ था और बच्ची लोग थी, बेटी लोग थी, तो उसको मदद हो जाता था। अब केवल माँ है तो काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बेटी छुआ अपन ससुर घर चल गए थे, से लेल विनोद के बियाह तय भेल ओकर पसंद के मुताबिक, इसीलिए विनोद का शादी भी उसके पसंद के मुताबिक हो गया। अब देखते हैं क्या आता। फागुन तृतीय के दिन हरदी रंगाइले हला और बियाह के दिन अगला पर्व नौमी के तय भेलै, जे दिन कन्या के लगन बांधे जीतल तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले खबर सांडी पहुंच गेल कि कन्या के 5 अंगुरी काट गेल है। क्या हुआ देखिए, विनोद का तो शादी तय हो गया रजरप्पा में, और इसका शादी फागुन तृतीया के दिन हरदी रांगे के गेल। उस दिन जाकर के शादी का बाद इस दिन क्या होता है ना, शादी का हरदी चढ़ने का जो होता है वो तय हुआ था, और ब्याह के अगला दिन पर्व नौमी के तय भेल, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका पूछेगा। ब्याह के दिन अगला पर्व नौमी के तय हो गया कि आप विनोद और मांझो का शादी इस दिन होगा। कन्या के लगन बांधे तिलक तकर 2 दिन पहले रजरप्पा से, उसके 2 दिन बाद क्या होता है, रजरप्पा से खबर आता है। शांति मतलब विनोद के घर में क्या आता है कि जो मांझो के 5 अंगुरी है, जो लड़की का 5 अंगुरी है वो कटा गया है, कट गया है। कैसे कट गया है, कैसे कटा गया है, अब थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। इसीलिए पहले हम समझा दें ताकि बीच कहानी में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 5 अंगुरी कट गेल है, ये खबर बोने का आएग तरी टोला मोहल्ला में पसर गए। ये पूरा बात फैल गया जैसा चाहिए वैसे। विनोद के घरे तो हाव गोहर होवे लागले, हम अपन बेटा के लूढ़ी ठूठी कन्या से याब कैसे देवे। बात क्लियर हो गया। माँ उसकी बोलने लगी कि हम अपन बेटा के शादी लूढ़ी ठूठी कन्या के नाम ना बियाह करबे, है ना। कि दुनिया के लड़की के अकाल पड़ गए, दुनिया में लड़की के कमी है कि अकाल पड़ गए, है ना। ताक दोसर कालक
मार तो लड़कों के तकदीर फूटल हो, मार तो लड़किए के तकदीर फूटल हो, तो हमर लड़कवा के नाय के भाई काहे के भाग्यवाद के सहारा ले चुप हो गए। कहने का मतलब और कोई दूसरा आदमी भी आया तो वो सब भी बोलने लगा कि तो तुम्हारा लड़की का जो नसीब है वो फूट गया है। और भाग्यवाद का नाम लेकर, मतलब भगवान के और भाग्य के नाम लेकर सब आदमी यही सब बात बोल बोल कर अपना मुंह छिपाने लगे, चुप होने लगे, है ना, कि लड़की का नसीब खराब है, तो ऐसे है वैसे है, इसीलिए ये काम हुआ। या विनोद की करे, अब तो बेचारा विनोद फैराम पड़ गया, क्योंकि प्यार किससे हुआ है, रजरप्पा में मांझो से, और मांझो का उंगली किस में कटा गया, ढकी में। अब कैसे कटाया वो आगे कहानी में क्लियर करेगा। यही तो खोटा में आगे पीछे कहानी रहे, सीक्वेंस बाय रहता तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता। खैर हमसे पढ़ रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, हम पहले ही इसीलिए कहानी क्लियर कर चुके हैं ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। कैसन तू सपना देखल हलक और की हो गेलक, अरे वाह, कैसन सपना देखले हले कि बढ़िया से शादी भे की भे गले। घर एक पीड़ा वैसी विनोद मूड धरी भाव हलक की करो। अब मतलब कहा जाए तो घर का पीड़ा समझ रहे हैं, पीड़ा का मतलब घर का जो बैठने का, गांव घर में वहरी उसको बोलते हैं, गांव घर में बाहर में बैठने का बनाते हैं, उसी पर माथा पकड़ के सोच रहा था अब क्या करें। हम बर्बाद क्या है, हम बारंबार कल हलियो कि वो घरवा बेच नखे। मतलब कहा जाए कि दूसरे लोग भी कहने लगे कि हम बार बार बोले थे कि वो घर बेच नहीं है। कौन घर? जे घर में लड़की मांझो है तो उसका उंगली कट गया, तो इसका मतलब अब बोलने का बहाना निकल गया, लोगों को बोलने का बहाना निकल गया। हम बार बार कोहली वो घर बेच नखे, तो वो घर बेच नखे हुआ भी आए नाय करे, हमार बात तनिको नाय यकर गोदी ढुकले। अब क्या है, इसको विनोद को सुनाने लगा। क्यों? क्योंकि बाप उसका चाहता था, क्या चाहता था कि हम बेटा का शादी वहीं करेंगे जहां हमको तिलक ज़्यादा मिलेगा। तो अब बात बोलने का मौका मिल गया कि हम बार बार थोड़ा मना कर लियो तो वहीं गले। इसका दिमाग में तनिसन भी नहीं दसा, वो घर ठीक नहीं है। एकर बिहार ठूठी उंगली से, अब आ गया बात बोलने का कि एकर बिहार ठूठी उंगली से कैसे बते, कैसे कर पाए। तीन कुन पढ़े लिख लेलक तो बुझलक अपने के लाइट साहेब तनी कुन पढ़ लेलक तो सुन अपने को अपने बुझलक लाइट साहब। विनोद को डांट डपट यहाँ मिल रहा है कि तनी मनी पढ़ ले तो अपने आप के बड़का विद्वान समझ रहे, लाइट साहब समझ रहा है ना। अरे बुढ़ाए गेलो, हमनियों को बुद्धि ज्ञान है, जेटा लिखल रहतो वह होतो। विनोद के बाप गरगराए कि यार जे करे भगवान मंगले करे, जे करे भगवान मांगले करे। देखिए अब होता क्या है, जो बुढ़ बुजुर्ग लोग हैं वो सब बोल रहे हैं कि जे तो नसीबा में लिखल है तो सेहे वह तो, है ना, जे लिखल रहा तो वह हो तो। ये बात, और उसका बाप को भी मौका मिल गया गरगराने का, तो गरगराई के एकदम बोल रहा है जे करे भगवाने के मंगला करे, है ना। या अब हमरा के बोले परतक, अब हमको कौन बोलने पाएगा कि वहाँ हम शादी नहीं कर दिए कि कर दिए। सो हम तो चाहते थे कि तिलक वाला जहाँ आए वहीं मिले, लेकिन अब तो उसके बाप को मौका मिल गया, इसीलिए बोल रहा। अब हमरा के बोले पार्थक, गणपतिया हकायद उठल, और गणपति का एकदम बोली ऊंच हो गया, एकदम चौड़ा हो गया सीना कि अब तो हम तिलक घर में फिर ब्याह कर ही देंगे। विनोद मन मार के रह गलक और मनेक कथा मन ही रखलक। विनोद मन मार के रह गया और मन का बात मन में ही रखा। ठीक हो, अब बियाह हम ना करबो। विनोद सोचने लगा ठीक, अब हम शादी ना करबो, हमरा कच्चा कोड़ी दे, हम रांची जाए यार पढ़ब। मने एगो जुगुद भाई विनोद बाप के कही देलक। क्या होता है, कहता है विनोद की अब हम बियाह शादी ना करबो, अब रांची जीवो और पढ़बो, से हमरा कच्चा कोड़ी दे और रांची भेज, अब हम जा करके रांची में पढ़बो। ये बात कौन बोला? विनोद। किसको? बाप को। ठीक हो, ये भला की तो पढ़ाई करे तो काल्हे जो विनोद के बाप सही देलक, यहाँ होना चाहिए विनोद के बाप कही देलक, है ना। तो विनोद के बाप बोल दिया ठीक है पढ़ाई करबे तो काल्हे चल जो, कल रुक बे चल जो, देरी ना कर। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बसे बैस गेलक, और बीतल दिन के आँखी देखल दृष्टा देखे लागल। बस के सीट पर जाके विनोद बैठ जाता है
और सीट में मांझो के बारे में जो चिंता और फिक्र था वो सोचने लगता है। अब लड़का जाके क्या पढ़ेगा, देखते हैं। रजरप्पा के मेला यापन बहनोई के संगे घूरे है, ओकर बहनोई दूल्हे मांझो के दिखाई दिलक। क्या हुआ, उसका जो बहनोई है सो दूरे से मांझो को दिखा दिया। किसको? विनोद को। मांझो विनोद के दीदी संग मेला में घर ही, और यहाँ घूरा ही रहना चाहिए, है ना, घूरा ही। थोड़ा सा खोटा में लिखने में मिसप्रिंट हुआ है तो आपको चिंता नहीं करना, हम 100% समझा देंगे। मांझो विनोद के दीदी संग मेला में घूरे हैं, तो मांझो भी क्या है, उधर दीदी के संग घूम रहा है, और विनोद जो है सो अपने जीजू के साथ, जीजाजी के साथ घूम रहा है। संगे गाँव के संगी बेटी छुआ हलथिन। मांझो कखनू चूड़ी के दुकान तो कखनू टिकली दुकान, बेचवैया के पास जाए। गोर नार 18 बसरी बेटी छुआ मांझो। देखिए मांझो के बारे में बता रहा है कि मांझो कभी टिकली का दुकान जाता है, कभी चूड़ी का दुकान जाता है, और इसी तरह से 18 साल की लड़की है ना घूम रही है मेला में, यही बात यहाँ बता रहा है। इसके बाद क्या क्या लेता है वो देखो, सानो, पाउडर, नखब्यासर, कनपासा, हाथ भर लेके हुआ चिड़ै नियर फुदक फुदक भूला है। कहने का मतलब वो जैसे चिड़ै इधर से उधर घूमती है उस प्रकार से वो भी पाउडर अपना लड़कियों का जो श्रृंगार है, श्रृंगार पटार सब लेके घूम रही है। जखन विनोद के दीदी मांझो के कही दिल कि यह है हमर भाई विनोद हको, तो दुइयों के आँख मिल गेलक ना। बिस्कुल मांझो तनी शरमाई गेलिक, मुदा मने मने वह पसीदो खैर ले लिख। ठीक है, तो दोनों का मिलन हो गया, आंखों चार हो गया, दोनों के बीच प्यार हो गया, दोनों में पर पसंदा पसंदी हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। कखन जे बस छुटलक विनोद के मने तखन घूर अयलक, जखन बसवा में तनी से ब्रेक मारलक। है ना। चलिए, विनोद तो खूबे भावे लागलक कि अब का करो, ऐसा भावे तो रांची पहुँचे। यही बात इस प्रकार से वो सोचते सोचते बस में बैठते बैठते इस दृश्य को देखते देखते रांची पहुंच गया। हुंधे लूला हाथ लई माझी रांची मेडिकल अस्पताल बेड पे सुतल ही ओकर आँख ऊपर दने पंखा घुरेते ताके लागल, और ओकर मुड़े घुरे लागलक झारे धूमधाम ढेकिक साड़ा। क्या होता है कि वो भी रांची हॉस्पिटल में भर्ती है, और वो भी जाकर के पंखा जो है उसको देख रही है, और अपने मन ही मन वही दृश्य बार बार याद कर रही है जो ढेकी जब कूट रही थी, तो ढेकी की आवाज जो आज भी उसकी कानों में गूंज रही है, जिससे उसका उंगली कटा था। घर आंगना गह गहाय हले, मांझो के बिहा के सरजाम हले। सरजाम का मतलब शादी का जो प्रोग्राम होता है उसे यहाँ खोठा में लिखा है सरजाम। सरजाम भौजी ढेकी कुटे हली कर मांझो उकसाए हली, कखन जे ढेकी के उखर काड़ी में परल मांझो के फहमनाए से समय हाथ काड़ी में हल, बस पांचों उंगली काड़ी में कटाई के रही गेल, ठूट हाथ ऊपर लेहू से काड़ी भर गेल। बता रही है अपने याद करके मांझो अपने तरफ से कि भाभी जो है सो ढेकी को चला रही थी और हम जो है सो उसका रहे थे, और कब ढेकी ऊपर गया और कब ढेकी का नीचे आया हमको पता नहीं चला, और उसी समय मेरा पांचों उंगली ढेकी में कट गया, और कटने के बाद कब उसका हाथ जो है सो ठूट हो गया और लेहू से काड़ी भर गेल। लेहू मतलब खून, खून से जो काड़ी है वो भर गया। देखिए थोड़ा सा ढेकी, ढेकी आपका ये हो गया गढ़ा, और इसी पर आता है आपका ढेकी का जो इस प्रकार से बना रहता है, तो यहाँ पर जो मांझों का उंगली है वो पांचों कट जाता है, और इसी ढेकी का जो काड़ी है इसी में कहा जाए तो खून भर गया और हाथ हो गया ठूट। किसका? मांझों का, है ना। हाथ हो गया ठूट किसका? मांझों का। देखिए आगे कहानी क्या होता है। यह भावत मांझो मने मने कह लागली, अब तो हमर बिहा नाय हो तक। ई सोच आँख ले झरझर लो ढरके लागल। अब तो मांझो शब्द के साड़ा काने पहली हिंदे उंदे चकर मकर थन में लागली।
तब तक विनोद मांझो के पास जाए डराई गए। अब मांझो अपने मन ही मन सोच रहे थे कि अब तो मेरा ब्याह होगा नहीं, 5 उंगली तो मेरा ढक्की में कट गया, अब कौन हमसे ब्याह करेगा। और आंख में ढर ढर लोर गिरने लगा। यही आवाज सुनते सुनते क्या होता है कि उसी टाइम में विनोद जो है सो मांझो के पास जाके खड़ा हो जाता है। मांझो के पास जाके क्या होता है, खड़ा हो जाता है। आपन ठूठ हाथ नुकाए ले लेकर मांझो, तब तक विनोद होकर हाथ में के चुमा ले ले। मांझो जो है सो अपना ठूठ जो हाथ है वो छिपा रही है, लेकिन विनोद जो है सो प्रेम के दम पर उसकी हाथ जो ठूठ हाथ है उसको भी अपने हाथों से अपने मुंह से किस कर लेता है, चुम्मा ले लेता है। ठीक है, मांझो को मुंह ले तो कौन हो बात नाय उससे लागल, मतलब मांझो के मुंह में कोई बात नहीं बचा। मांझो जखन विनोद के चिन्ह ले ली तखन तो दुइयो आँख एक बेर जोर बांध ले लगे, मतलब दोनों के बीच में आंखों से देखा देखी यहाँ भी हो गया और मांझो भी यहाँ पहचान गई कि कोई और नहीं विनोद है। वो है ना, वो फक्के क्या है, फक्के लागिन और विनोद कहीं उठल चुप रहा। कुछ मतलब हड़बड़ाने लगती है वहां पर, है ना, फक्के मतलब कुछ बोलना चाह रहे होगी तो विनोद वहीं पर क्या करती है, उसको बोल देती है चुप रहा, है ना। अरे बेसी नाय कांद, हम बियाह करबो तोरे संग, अब मत कांद, अरे कर से ज्यादा मत फपक, अरे कर से ज्यादा मत हलचल और दिल के धड़कन बनाओ, बियाह हम तोरे से करबो। बात क्लियर होगी। है ना, देखो मांझे लिख दिया है तो इसीलिए पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं, मांझो होगा। मांझो एक बार भैर आए कि विनोद के तोली आर और कहीं उठली, जे जनियो के कि हम लूल्ही हाथी भय गली हो, हाँ हम जानियो के हमरा के रोके वाला क्यों ना है, इस दुनिया में हमर बापो ना है। विनोद निडर भय के कहीं उठल और मांझो के आँख ले लोट पोछ देलक। देखिए मांझो बताती है यहाँ पर ई जानियो के कि हम तो लूल्ही भे गेलू, सब जानियो के अमर से तो बिया कर लगे। तब विनोद कहता है कि हमको बोलने वाला कोई नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है ना। और मांझो का आंख पोछ देता है और बियाह करने के लिए मांझो से यहाँ पर विनोद तैयार हो जाता है। हमर बापे ना विनोद निडर भय के कहीं उठल कि मांझो के आंख ले लोर पोछ देलक। विनोद के आंखें भर भर लोर बह गलक। विनोद के आंख में भी प्रेम का आंसू भर गया, है ना। तोर अस्पताल ले छुट्टी है जी तो तब तोर हमर बिया हो तक। बता रहे कि अस्पताल से जैसे तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा, वो खून खराबा जैसे दुख तकलीफ जो घटना हुआ है इसके बाद हम दोनों का बीच में बिया हो जाएगा। अब हम जा ही भाविये नए कहीं के विनोद बेडरूम ले बाहर बह गया। यहाँ भाविये मतलब हुआ कि हदसना नहीं, चिंता मत करना। और यह देख के हॉस्पिटल से विनोद बाहर हो जाता है ना, विनोद बाहर हो गया। मांझो के माय कोनवा में डंडाई के सब सुन ले लेकर ओकरा आँखी लोर। ये बात मांझो की माँ जो है सो कोना में खड़ा होकर सब सुन ली और उसके आंख में भी आंसू आ गया। विनोद के पाछू बाटे ले चाल करे खोजली मुदा मुँहे ले शब्द नहीं। वो कुछ बोलना चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन उसका मुंह में कोई शब्द नहीं था, क्योंकि विनोद का प्रेम देखकर उसकी माँ भी भाव विभोर हो गई। परे विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए के तस्वीर कर देखलो कि मांझो के नवा जिंदगी मिललक। और इस प्रकार से मांझो का शादी विनोद से हो जाता है और विनोद को मांझो भी मिल गया और मांझो को विनोद भी मिल गया। और इस प्रकार से मांझो से शादी करने के बाद मांझो को नया जिंदगी मिल जाता है। और मांझो के लिए शादी करना बड़ा ही मुश्किल काम, 100% बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन यहाँ पर विनोद की प्रेम ने मांझो की जिंदगी में एक निश्चित रूप से नया जिंदगी दिया। तो ये समाज में हम लोग खोटा समाज में देखते होंगे कि यही बात होता है कि वो लूल्ही लड़की से शादी कर लेवन की ओकर घरा खराब है, बहुत 12-13 गो घटना होने के बाद ये काम होता है। फिर भी विनोद की प्रेम के दम पर ये शादी हो जाता है। उम्मीद है कि इससे बढ़िया कहानी
आप लोग को शायद चैनल में कोई समझा पाए होंगे या कोई समझाएंगे, और 100% यहाँ से आप लोग को समझ में पूरा आ गया होगा। पहले ही हम समझा चुके हैं, बाद में हमने लाइन बाय लाइन कर दिया, तो कहानी को यहाँ रखते। इसके बाद इस पे हम MCQ लेके आएंगे, है ना। इस पे MCQ लेके आएंगे और MCQ आपका 100% एक लाइन पर रहेगा, ताकि प्रश्न किसी भी